नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं कि अपने जो सेकेंड ईयर है उसके लिए अपन को कैसे पढ़ना है 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर एक बेहतर प्लानिंग, है ना। ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर अपन बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इसलिए मैं आज के वीडियो के अंदर जो अपने स्पेशल गेस्ट है वो है अपने RUHS BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की टॉपर निदा, जिसके 82 या 84% हैं, 543 से 84% है। तो लिटरली ये बहुत अच्छे, इस यूनिवर्सिटी के अंदर शायद मैक्सिमम परसेंटेज थे इस साल। तो उनसे आप सुनिए कि किस टाइप से आपको पढ़ना है और किस टाइप की एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज बात करते हैं अपन निदा के साथ। Hello guys, welcome to Nursing Explorer. Myself Nida, BSc Nursing third year student from RUHS College of Nursing Sciences. जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास में है, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा हो तो। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको सिलेबस लिंक में मिल जाएगा। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो सेकेंड ईयर में हमारे 5 सब्जेक्ट्स है और 5 एग्ज़ाम लगती है, और 7 सब्जेक्ट है, जिसमें 3 सब्जेक्ट का एक साथ लगता है, जैसे फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स का एग्ज़ाम साथ में लगता है। मैं आपको बता देती हूँ। हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सेकंड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड सोशियोलॉजी, फोर्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फिफ्थ फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स। इन तीनों का एग्जाम एक साथ लगता है। 40 मार्क्स की फार्मा आती है एंड 40 मार्क्स का पैथो एंड जेनेटिक्स, जिसमें अप्रोक्स पैथो के लिए तो 30 मार्क्स का होता है और जेनेटिक्स 10 या 13 मार्क्स की आती है। देन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर से ही आते हैं। तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं और हमारे पास टाइम कम है, तो हमें क्या करना है, 5 ईयर्स के पेपर उठाने हैं। हमें यूनिट वाइज उसको अलग करना है, यूनिट वाइज लिखना है, फिर यूनिट वाइज उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके आंसर्स हमें सोल पेपर से नहीं पढ़ने, हमें उसके खुद के नोट्स बनाने हैं। चाहे हम उसके बुक से बनाएं, स्लाइड शेयर से बनाएं, या फिर यूट्यूब से बनाएं। आप स्लाइड शेयर यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको बहुत अच्छे नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, क्वेश्चंस लिख लिए। अब उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। क्या होता है ना, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हमें लिखना कैसे, MSN में हमें मेन फोकस करना है नर्सिंग मैनेजमेंट पे। और आपको ध्यान रखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट आए तो किस तरह से लिखना है, नर्सिंग केयर प्लान पूछा है तो आपको किस कलर से लिखना है, किस तरह से लिखना है। और अगर रोल ऑफ नर्स पूछा है या फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से लिखना है। अगर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है तो आपको डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव और इंटरवेंशन के साथ लिखना है। मिनिमम आप 3 बनाने और मैक्सिमम आपको 5 बनाने हैं डायग्नोसिस, उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है और उसके 4 से 5 इंटरवेंशन लिखने हैं। और अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान पूछ लिया तो उसकी एक प्रोसेस पूरी टेबल बनानी है, एक टेबल के फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले आपने असेसमेंट लिख लिया, देन उसका नर्सिंग डायग्नोसिस, देन ऑब्जेक्टिव, देन इंटरवेंशन विथ रैशनल, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। अगर आपको रोल ऑफ नर्स या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछते हैं तो आपको सिर्फ इंटरवेंशन लिखने हैं, और उसको एक थ्योरी के बेस में नहीं लिखना है, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ेगा। तो आप उसको प्रेजेंट करना है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है। और MSN में आप कोई भी डिजीज़ लिखते हो तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। जैसे आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन उस डिजीज़ की डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन के बाद उसकी ईटियोलॉजी के बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी, देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन आता है मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड कर सकते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ये सब, और कॉम्प्लिकेशंस लास्ट में। ऐसे आपकी पूरी डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। देन हम बात करें CET की, तो CET में सिर्फ 9 यूनिट है, उसमें से भी 2 यूनिट ऐसी है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। एक है कम्युनिकेशन, एक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो फिर बची 7। ये भी बहुत ईजी है। आप 5 ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, यूनिट वाइज उसके नोट्स बनाओ और उसको अच्छे से पढ़ो, तो कुछ भी टफ नहीं होगा, बहुत ईजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, देन आता है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी भी पूरा थ्योरी बेस
सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा तो। इसके अंदर 12 यूनिट है। इसमें मेन फोकस आपको ये रखना है कि इसमें जो भी है उसकी सबकी डेफिनेशंस याद होना बहुत ज़रूरी है विथ ऑथर नेम। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते तो आपको स्टार्टिंग ही उसकी डेफिनेशन से करनी है और इसको बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, एक पेड़ के तरह उसको बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हो। सिर्फ थ्योरी नहीं लिखनी है क्योंकि थ्योरी से कोई इतना पढ़ेगा नहीं और आपको मार्क्स में प्रॉब्लम आएगी, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको जितना हो सके प्रेजेंट करना है सोशियोलॉजी में। देन आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें सिर्फ 7 यूनिट है और इसको भी आप इसी तरह से पढ़ना है। 5 साल के क्वेश्चंस लिखने हैं और आंसर सोल पेपर से बिल्कुल नहीं देखना है, खुद के पढ़ने हैं, ठीक है। देन आता है फार्मा पैथोजेनेटिक्स। फार्मा का भी एक जैसे एमएसएन में डिजीज़ का एक पूरा वे होता है किस तरह से लिखना है, फार्मा में भी एक ड्रग का पूरा वे होता है। जैसे आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, देन आपको लिखना है उसका इंट्रोडक्शन में कुछ भी लिख लिया, देन आपको लिखना है फार्माकोडायनेमिक, उसका एक्शन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, उसमें उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सब लिखना है। देन आपने उसके इंडिकेशंस लिख दिए कि ड्रग्स कहाँ यूज़ आती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिख दिए कि कहाँ नहीं देनी है, साइड इफ़ेक्ट्स लिख दिए और मेन रोल ऑफ नर्स लिखना हर ड्रग्स के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो रोल ऑफ नर्स को अवॉइड नहीं करना है। देन पैथोलॉजी हो गई, तो पैथोलॉजी में भी अगर आप सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, इसमें 2 होता है, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। अगर आप सिस्टमेटिक पैथोलॉजी देखो तो पूरा जो भी पैटर्न होता है वो एमएसएन का ही चलेगा, बट मेन इसमें हमें रोल ऑफ नर्स या नर्सिंग मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करना है, इसके अंदर हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस पे फोकस करना है। अगर आप कोई भी डिजीज़ लिख रहे हो तो आपको उसका मेन पैथोलॉजिकल चेंजेस को ही प्रायोरिटी देना है, उसी को एक बड़ा दिखाना है प्रेजेंटेबल वे में। और जेनेटिक्स तो इतना मेन है नहीं, आपने 12th में ही पढ़ा है तो आप अच्छे से कर लोगे और 12 नंबर से ज़्यादा आपको जेनेटिक्स का नहीं पूछेगा। और एक बात जो एग्ज़ाम में सबको बहुत दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की, तो अप्रोक्स सबके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मिलते हैं 3 घंटे, तो हमें ये ट्राई करना है कि हम 30 मिनट्स में सारे कर पाए क्वेश्चंस, ताकि जो पीछे का आधा घंटा बचे उसमें हम देख पाए कि हमें कोई चीज़ अगर बची है उसको प्रेजेंट कैसे करना है तो अच्छे से कर पाए। और हमें सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो हमें सबसे बेस्ट आता है, उसको बहुत ही अच्छा लिखना है कि एग्जामिनर उसी से खुश हो जाए और उसी में हमें फुल मार्क्स दे दे और अच्छा हमारा उसको अच्छा लगे हमारी नोटबुक। तो हमें क्या करना है, सबको 30 या 35 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ताकि हम लास्ट में हमें पास इतना टाइम हो कि हम वापस नोटबुक को रीचेक कर सके कि हमें कुछ प्रेजेंटेशन ऐड करनी है या नहीं, और जितना हो सके उतना अपनी नोटबुक को प्रेजेंटेबल बनाएं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि किस टाइप से अपन को एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सेकेंड ईयर्स के टॉपिक्स को कवर करना है। और बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।